अभय जी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज आपका जो डिस्कशन रहेगा वो आज हमारा डिस्कशन है फिगर ऑफ स्पीच का। फिगर ऑफ स्पीच मीन्स हम हिंदी में बोल सकते हैं अलंकार के बारे में डिस्कशन होगा। अलंकार अगर आप हिंदी में पढ़ेंगे जिससे क्या होता है, यह वाक्य की शोभा बढ़ाने के लिए यूज होता है। ठीक है, यानी अलंकार आपका जैसे अगर देखा जाए तो क्लास 11th में या फिर क्लास 12th बोर्ड के लिए आपका 2 नंबर का क्वेश्चन आपका बोर्ड में मैंडेटरी है कि पूछ देता है। यानी आपका बोर्ड में क्वेश्चन 2 टाइप से पूछेगा। एक आपका यह रहेगा कि जैसे या तो कहेगा कि राइट द डिफिनीशन ऑफ फिगर ऑफ स्पीच, यानी कोई फिगर ऑफ स्पीच का नाम दे देगा, उसमें आपका डिफिनीशन पूछ लेगा। या फिर क्या बोलते हैं कि कोई पोयम आया रहेगा, जैसे आपका 4 लाइन या 5 लाइन का पोयम देता है, उससे 2-3 क्वेश्चन बनते हैं। तो उसमें से क्वेश्चन और ये भी बन सकता है आपका कि उसमें पूछ देगा कि एक लाइन दे देगा, कहेगा कि इस लाइन में कौन सा फिगर ऑफ स्पीच यूज हुआ है, आइडेंटिफाई करिए, तभी आपका फिगर ऑफ स्पीच वहाँ पूछ लेगा। दूसरा कि कभी कभी क्या होता है कि आपका फिगर ऑफ स्पीच आपका लाइन दिया रहेगा, वहाँ आइडेंटिफाई करना रहेगा, क्लियर करिए कि कौन सा मतलब फिगर ऑफ स्पीच है। ऐसे करके आपका टोटल मैक्सिमम आपका 2 से 3 नंबर का क्वेश्चन आपका बोर्ड में आ जाता है। यहाँ तक कि 11th वाले जो बच्चे होंगे उनका भी जो एग्ज़ाम होता है उसमें भी फिगर ऑफ स्पीच आपका आता है। फिगर ऑफ स्पीच आप देखा जाए या फिर अलंकार हिंदी में देखा जाए तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन आपका फिगर ऑफ स्पीच अगर 11th और 12th का सिलेबस देखा जाए तो आपका 7 होता है, और इन्हीं 7 में से आपका क्या रहेगा कि कहीं ना कहीं बोर्ड में मिल जाएगा। यानी आपको ज़्यादा फिगर ऑफ स्पीच पर नहीं पढ़ना है, फिगर ऑफ स्पीच आपको टोटल 7 पढ़ना है, और 7 आप पढ़ लेंगे तो आपका बोर्ड में 2 से 3 नंबर आपका फिक्स है। यानी 2 नंबर पाने के लिए 7 फिगर ऑफ स्पीच आपको पढ़ना रहेगा। अगर आप इसको यही आपका फिगर ऑफ स्पीच, पहला आपका क्या है कि सिमिली है, दूसरा हमारा मेटाफर है, तीसरा पर्सोनिफिकेशन, चौथा आपका ऑक्सीमोरन, 5वां हाइपरबोल, 6ठा आपका एपोस्ट्रॉफी, 7 आपका क्या है ओनोमेटोपोइया। ऐसे आपका इसका क्रम ऊपर नीचे, जैसे आपका इसमें से का दोनों ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन आपका यह टोटल जो होता है हमारा 7 प्रकार का होता है। मतलब 7 हमें 12th के लिए पढ़ना रहता है, और यह 7 अगर आप पढ़ ले रहे हैं तो यानी बोर्ड में आपके लिए बेनिफिट हो जाएगा, 2 नंबर आपका फिक्स हो जाता है। कहते हैं ना एग्जाम में सर क्वेश्चन कौन सा आएगा, हम पढ़ लेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। तो कुछ क्वेश्चन आपके ऑलरेडी क्लियर हैं कि आपका क्वेश्चन आपका फिगर ऑफ स्पीच से बनेगा, 3 ही 7 से बनेगा, इसको आपको अच्छे से पढ़ना रहेगा। अगर आप इसको बहुत ज़्यादा डीपली पढ़ते हैं, फिर डीपली इसके बारे में सोचते हैं, तो थोड़ा सा आपको इसको ब्रॉड लगेगा कि मतलब इतना फिगर ऑफ स्पीच कैसे पढ़ें। इसको हम लॉजिकली तरीके से पढ़ेंगे। यानी अगर आप पूरा वीडियो देखते हैं तो आपको यह मतलब एक तरफ से बोला जा सकता है कि आप अगर पूरे वीडियो को देख रहे हैं तो कहीं ना कहीं आप अपने आप को सेटिस्फाई पाएंगे कि हमने इस वीडियो को देखा तो हमारा कहीं ना कहीं 2 नंबर क्या हो गया, प्रिपेयर हो गया। 2 नंबर के लिए इस वीडियो को थोड़ा सा देख लेते हैं, क्योंकि आपका यह जो पढ़ेंगे यह कहीं ना कहीं आपके लिए हेल्पफुल होगा। अभी क्या है कि जैसे जो सिमिली को अगर हिंदी में बोला जाए तो यह हमारा क्या होता है, उपमा अलंकार होता है, उपमा अलंकार है। मेटाफर क्या है हमारा, रूपक अलंकार है। पर्सोनिफिकेशन मानवीयकरण होता है, मानवीयकरण, ठीक है। और हमारा क्या है, ऑक्सीमोरन मतलब विरोधाभास। और एक हमारा क्या, हाइपरबोल मतलब अतिसंयुक्ति, एपोस्ट्रॉफी मतलब क्या है, संबोधन। उसके बाद उन्होंने पड़ेगा मतलब क्या है आपका, ध्वनि सूचक, ठीक है। यह है हमारा, यानी हमें 7 प्रकार का पढ़ना है। या हिंदी में पढ़े होंगे, आपको हिंदी में याद होगा तो हिंदी में तैयार कर सकते हैं आप, हिंदी में तैयार कर लेंगे तो हिंदी में भी आ जाएगा। यहाँ इंग्लिश में उपमा अलंकार है, रूपक अलंकार, मानवीय है, उसके बाद आपका विरोधाभास है, अतिसंयुक्त, संबोधन, ध्वनि सूचक। यानी यह सिमिली पढ़ेंगे, मेटाफर, पर्सोनिफिकेशन, ऑक्सीमोरन, हाइपरबोल, एपोस्ट्रॉफी, ओनोमेटोपोइया, 7 पढ़ लेंगे, हमारा क्लियर है। अभी थोड़ा सा शॉर्ट में आपको बता देते हैं, फिर हम आपको डीपली बताएंगे। शॉर्ट में क्या है कि जो सिमिली है इसमें हमारा क्या होता है, लाइक, एज और सो का प्रयोग रहेगा। क्या रहेगा, लाइक, एज और सो का प्रयोग रहेगा। और कम से कम एक मतलब 2 एक जो वस्तु रहता है, जैसे मान लीजिए कम से कम एक वस्तु ऐसा रहेगा जिसमें क्या रहेगा, एक तरफ से तुलना किया गया रहेगा, तो हमारा क्या है, लाइक, एज एंड सो है। और इसमें क्या, रूपक में इसमें भी तुलना किया जाता है, लेकिन क्या होता है कि लाइक, एज और सो
इसका प्रयोग नहीं किया जाता है, यानी तुलना दोनों में होगा, ठीक है। इसमें आपका लाइक एजेंट सो का प्रयोग होगा, इसमें क्या रहेगा, लाइक एजेंट्सों का प्रयोग नहीं रहेगा। अभी इसको डीपली में जानेंगे। उसका मानवीकरण, मानवीकरण का पर्सनिफिकेशन मतलब मानव न रहते हुए भी मानव की तरह बताया जाएगा, मृत्यु वस्तु को जीवित की तरह बताया जाएगा, तो हमारा क्या है, मानवीकरण है। विरोधाभास, विरोधाभास को पढ़ते ही लग रहा है कि विरोध करे, विरोध, अभी विरोधाभास को डिवाइड कर दिया जाए तो क्या हो जाएगा, विरोध मतलब विरोध हो जाएगा, भाषा अलग हो जाएगा, तो विरोध करेगा। विरोध का मतलब क्या है, दो वस्तु रहेगा और दोनों एक दूसरे का विरोध करेगा। जैसे मान लीजिए कहा जाए ओपन सीक्रेट यानी खुला रहस्य, तो रहस्य तो खुला नहीं रहेगा और खुला है तो फिर आपका रहस्य नहीं रहेगा। उसका अतिसंयुक्ति, अतिसंयुक्ति हाइपरबल दिया है। अतिसंयुक्त का मतलब होता है बढ़ा चढ़ा करके, यानी जब किसी चीज़ को बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के कहा जाए अतिसंयुक्ति है, लेकिन जब बहुत ज़्यादा घटा के कहा जाए तो आपका भी क्या होता है, हाइपरबल होता है। जैसे बढ़ा चढ़ा के मतलब कि कोई हंसा और पूरा जग हंसने लगा, तो इसमें मतलब हंसेगा आदमी, कुछ लोग हंसेंगे, पूरा जग नहीं हंसेगा, तो यानी कहीं ना कहीं हाइपरबल है। फिर कहा जाए कि वह चलता है या फिर वो चलती है, चींटी की चाल चलता है या फिर चींटी की चाल चलती है, तो कोई आदमी कितना भी स्लो चलेगा चींटी की चाल नहीं चल पाएगा, मीन्स बहुत ज़्यादा कम किया गया है, तो वहाँ पे हमारा क्या हो गया, हाइपरबल हो गया। अतिसंयुक्त, अतिसंयुक्त में कहीं ना कहीं आपका उस लाइन में संबोधन का चिन्ह का यूज रहेगा या संबोधन वाले वर्ड रहेंगे या संबोधन की तरह उसमें बताया गया रहेगा, तो हमारा क्या होता है, एपॉस्ट्रॉफी होता है। ध्वनि सूचक, ध्वनि सूचक में क्या रहेगा, ध्वनि मतलब आवाज़, यानी जिसमें आवाज़ के बारे में बताया जाए वो हमारा ध्वनि सूचक होता है। जैसे कि मान लीजिए चिड़िए का बोलना या बिल्ली का बोलना या फिर सिक्के का खनखनाना, यह सब जो आवाज़ आता है वो हमारा क्या होता है, ध्वनि सूचक होता है। यानी लाइक एजेंट सो रहेगा तो सिमिली नहीं रहेगा, तुलना रहेगा, मेटाफर, मानव न रहते हुए मानव की तरह बताएगा या मृत्यु न रहे जीवित की तरह बताएगा, तो मानवीकरण। उसके बाद हमारा क्या है, विरोध रहेगा दो शब्दों के बीच में, तो हमारा विरोधाभास होगा। बढ़ा चढ़ा करके या बहुत कम करके कहेगा, अतिसंयुक्ति होगा। संबोधन का चिन्ह या संबोधन का वर्ड रहेगा तो संबोधन रहेगा। अगर ध्वनि रहेगा, आवाज़ से रिलेटेड रहेगा तो हमारा ध्वनि सूचक रहेगा। इसको थोड़ा सा एक बार डिटेल में देख लेते हैं, ताकि डिटेल में आप देखेंगे तो आपको चीज़ें समझ में आएंगी। पहले हम डिटेल में समझते हैं इसको, क्या बोलते हैं, सिमिली। जो हमारा सिमिली है, सिमिली में क्या है, सिमिली हमारा क्या होता है, उपमा अलंकार होता है। इसमें जैसे आपका बहुत अच्छा है और कई बार यह बोर्ड में पूछा है, लाइफ इज लाइक ए ड्रीम। अब यहाँ पे देखते हैं, इसमें क्या है कि इसमें कह रहा है कि लाइफ इज लाइक अ ड्रीम। आपसे बोला गया कि लाइक एजेंट सो का प्रयोग रहेगा, तो हम पहले तो पहचान लेंगे, लाइक दिख गया यानी हमारा कौन सा हो गया, सिमिली हो गया। अगर मान लीजिए आप भूल जा रहे हैं तो हम देख रहे हैं, कह रहा है कि लाइफ इज लाइक अ ड्रीम, जीवन किसके तरह है, स्वप्न की तरह है। तो यानी कि जीवन को किसके तरह बताया है, स्वप्न की तरह, यानी कहीं ना कहीं तुलना है, तो यह हमारा कौन सा हो जाएगा, सिमिली हो जाएगा। क्लियर है। एक तो लाइक से पहचानेंगे, दूसरा एक वर्ड का दूसरे वर्ड से तुलना रहेगा। दूसरा हम समझते हैं मेटाफर के बारे में। मेटाफर जो हमारा है, मेटाफर, ठीक है, मेटाफर का मतलब क्या होता है, हमारा रूपक, ठीक है। अब रूपक अलंकार, रूपक अलंकार में भी तुलना रहेगा, लेकिन लाइक एजेंट्सों का प्रयोग नहीं रहेगा। जैसे कहा गया कि लाइफ इज ए ड्रीम, लाइफ इज अ ड्रीम। यहाँ पे वहाँ पे क्या कह रहा था कि जीवन स्वप्न की तरह है, तो हमारा क्या था, सिमिली। अब यहाँ पे क्या कह रहा है कि लाइफ इज अ ड्रीम, जीवन क्या है, स्वप्न है। ऐसे कंडीशन में हमारा कौन सा अलंकार हो जाता है, रूपक अलंकार हो जाता है। प्लस इसमें लाइक एजेंट्सों का प्रयोग भी नहीं किया गया है, तुलना भी किया गया है, प्रयोग भी नहीं हुआ है, तो हमारा क्या हो जाता है, मेटाफर हो जाता है। और तुलना रहेगा, लाइक एजेंट्सों का प्रयोग रहेगा, तो हमारा क्या रहेगा, सिमिली रहेगा। यह हो गया। तीसरा हमारा क्या होता है, तीसरा आप पढ़े हैं पर्सोनिफिकेशन का, ठीक है, पर्सोनिफिकेशन का। पर्सोनिफिकेशन का मतलब क्या होता है आपका, मानवीयकरण। मानवीयकरण, मानवीयकरण में क्या रहेगा कि इसमें जैसे जो मृत वस्तु रहेगा उसको जीवित की तरह बता देगा। दूसरा, अगर कोई पशु है तो उसको इंसान की तरह बता देगा, यानी आदमी जीवित नहीं लिखता, वो आदमी की तरह। जैसे मान लीजिए कहा जाए कि एक्सपीरियंस इज द बेस्ट टीचर, ठीक है।
अब यहाँ पर हम देख रहे हैं, कह रहा है कि एक्सपीरियंस इज द बेस्ट टीचर। जो अनुभव होता है वह सबसे अच्छा अध्यापक होता है। अध्यापक कोई ना कोई आपका क्या होगा, आदमी होगा, मेल या फीमेल होगा, लेकिन यहाँ पे क्या कर रहा है, अनुभव को क्या बताया गया, बेस्ट टीचर, यानी मानव की तरह दर्शाया गया है। तो यह हमारा क्या है, मानवीकरण है। जैसे क्या होता है कि एक दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं कि लव इज ब्लाइंड, लव इज ब्लाइंड। अब यहाँ पे प्यार को क्या बोला गया, अंधा बोला गया है। लेकिन अगर रियलिटी में देखा जाए तो अंधे में क्या होगा, कोई जीव होगा या फिर कोई मनुष्य होगा, लेकिन यहाँ पे मानव न रहते हुए मानव की तरह बताया गया है। तो ये हमारा क्या होता है, मानवीकरण है। ठीक है, यानी पहला जाने लाइक एंड सो रहेगा, तुलना रहेगा। दूसरे में जाने मेटाफर में लाइक एंड सो नहीं रहेगा लेकिन तुलना रहेगा, मेटाफर हो गया। यहाँ मनुष्य न रहते हुए या मृत रहते हुए जीवित की तरह दिखाएगा, या फिर पशु रहते हुए भी क्या करेगा, मानव की तरह शो करेगा। तो पर्सनिफिकेशन हो गया। तीसरा चौथा नंबर हमारा आता है, तो चौथे नंबर में हमारा क्या है, ऑक्सीमोरन है। ठीक है, ऑक्सीमोरन, ऑक्सीमोरन का मतलब क्या होता है, विरोधाभास। ठीक है, विरोधाभास होता है। विरोधाभास का मतलब क्या करेगा, इसमें विरोध उत्पन्न करेगा। विरोध उत्पन्न कैसे होगा, जैसे कहा जाए एग्जाम्पल में कि इट इज ए ओपन सीक्रेट, क्या बोला जाए, इट इज अ ओपन सीक्रेट। अब यहाँ पे विरोध कैसे आ रहा है, कहा जा रहा है कि यह एक खुला रहस्य है। तो रहस्य का मतलब यह है कि खुला नहीं रहेगा, छिपा रहेगा, यानी कि मतलब कोई जानता नहीं होगा। तो यहाँ पे कह दिया ओपन, यहाँ कह दिया सीक्रेट, यहाँ कह रहा है खुला, यहाँ क्या कह रहा है, रहस्य। तो जब दोनों आपका खुला भी है रहस्य भी है, तो ये हमारा कौन सा हो गया, विरोधाभास हो गया। जैसे कहा जाए स्वीट पॉइजन, क्या बोला जाए, स्वीट पॉइजन। अब स्वीट पॉइजन में क्या है, स्वीट मतलब मीठा, पॉइजन मतलब जहर। अब दोनों में क्या कर रहा है, विरोध उत्पन्न कर रहा है। तो यह हमारा क्या हो जाएगा, विरोधाभास हो जाएगा। क्लियर हो गया। इसके बाद हमारा है, इसके बाद क्या है, इसके बाद तीसरा वाला हमारा हो जाता है, इसको ले एपोस्ट्रोफी को, ये हाइपरबोल पढ़ लेते हैं। हाइपरबोल, हाइपरबोल, हाइपरबोल में क्या है हमारा, यहाँ पे बोला गया है अति संयुक्ति, अति संयुक्ति। ठीक है, अति संयुक्ति में क्या है, अति संयुक्ति में बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ा कर कहा जाएगा या तो बहुत ज़्यादा घटा के कहा जाएगा। तो हमारा क्या हो जाता है, अति संयुक्ति हो जाता है। अति संयुक्ति में जैसे मान लीजिए कि किसी भी चीज़ को बहुत ज़्यादा क्या किया जाएगा, बड़ा किया जाए, मतलब चीज़ें छोटा रहेगा लेकिन बहुत ज़्यादा बढ़ा के बताया जाएगा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर बताया गया कि वह हंसी पूरा जग हंसने लगा, या फिर युद्ध हुआ और खून की नदी बह गई, या फिर कोई भी और चीज़ें हो सकता है। इसे मान लीजिए घटा करके वो चींटी की चाल चलता है, इस टाइप का रहेगा। तो हमारा क्या होता है, हाइपरबोल होता है। जैसे मान लीजिए कि एग्जाम्पल के तौर समझते हैं, सी वेप्ट, सी वेप्ट ओशियन, ओशियंस ऑफ टीयर्स। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है कि वह रोई, मतलब रोने से क्या होता है, रोई और क्या हो गया, आंसुओं से समुद्र बह गया। देखिए रोना ठीक है, आंसू हुआ होगा वो भी ठीक है, लेकिन समुद्र के बराबर आपका आंसू हो जाएगा, यह पॉसिबल नहीं है। मीन्स ये हमारा क्या है, हाइपरबोल है, अति संयुक्ति है। ठीक है, इसके बाद क्या होता है हमारा, लास्ट वाले में क्या है, लास्ट वाले में कह रहे हैं 6 नंबर में क्या है, 6 नंबर में हमारा क्या है, एपोस्ट्रोफी है। ठीक है, ये एपोस्ट्रोफी, एपोस्ट्रोफी क्या होता है हमारा, संबोधन होता है। मीन्स इस फिगर ऑफ स्पीच में आपका कहीं ना कहीं संबोधन के बारे में पढ़ना रहेगा, यानी वाक्य में कहीं ना कहीं संबोधन का जिक्र रहेगा। जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल समझते हैं, एक एग्जाम्पल को समझ, वो लिबर्टी, लिबर्टी, वो लिबर्टी, उसके बाद वाई आर यू सो डियर। ठीक है, अब यहाँ क्या कर रहा है, ओ लिबर्टी, वाई आर यू सो डियर। अब यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ जो वर्ड हमारा यूज हुआ है, ठीक है, यहाँ जो वर्ड यूज हुआ है, यह क्या, वो लिबर्टी क्या है, यह संबोधन का वर्ड है। तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, यह संबोधन वाला हो जाएगा, यानी ये हमारा क्या हो जाएगा, एपोस्ट्रोफी हो जाएगा। क्लियर है, यानी कहीं ना कहीं संबोधन वाला चिन्ह रहेगा या फिर संबोधन के वर्ड रहेगा, तो हमारा क्या हो जाता है, संबोधन वाला हो जाता है, यानी एपोस्ट्रोफी फिगर ऑफ स्पीच हो जाता है। तीसरा हमारा क्या होता है, लास्ट वाला एट द एंड में क्या है हमारा, ओनोमोटोपोइया, ओनोमोटोपोइया। ठीक है, इसे हम क्या बोलते हैं, ध्वनि सूचक, ध्वनि सूचक
ठीक है। ध्वनि सूचक में क्या रहेगा, आवाज़ से रिलेटेड रहेगा। जैसे मान लीजिए बिल्ली का बोलना हो गया, ठीक है, या फिर चिड़िए का, या फिर पैसे का गिरना खनखना हो गया, इस टाइप का जो रहेगा तो हमारा क्या होता है, ध्वनि सूचक होता है। जैसे मान लीजिए कहा जाए थंडरिंग द गन्स, ठीक है, थंडरिंग द गन्स। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पर भी आपका क्या है, आवाज़ का जिक्र हो रहा है यहाँ गन्स का, तो यहाँ हमारा क्या हो जाता है, ओनोमोटोपोइया मीन्स ध्वनि सूचक अलंकार हो जाता है। इस प्रकार हमने क्या किया, यह देखा कि जहाँ पे हमारा क्या रहेगा, लाइक एज एंड सो का प्रयोग रहेगा तो हमारा सिमिली रहेगा प्लस उसमें तुलना रहेगा। दूसरे में लाइक एज एंड सो का प्रयोग नहीं रहेगा लेकिन तब भी तुलना रहेगा, मेटाफर होगा। मनुष्य न रहते हुए भी या फिर जीवित न रहते हुए मृत होते हुए जीवित कर दिखाएगा तो हमारा मानवीकरण हो जाएगा। अगर विरोध रहेगा दो चीज़ों के बीच में, विरोधाभास हो जाएगा। अगर संबोधन का वर्ड यूज रहेगा तो एपॉस्ट्रॉफी हो जाएगा। बढ़ा चढ़ा कर क्या बहुत घटा के कहेगा तब हमारा क्या हो जाता है, हाइपरबल होता है। अगर किसी चीज़ के साउंड का मतलब आवाज़ का जिक्र रहेगा तो हमारा क्या होता है, ध्वनि सूचक रहता है। ध्वनि सूचक आपका अलंकार हो जाता है। इस प्रकार अलंकार को बहुत शॉर्ट में समझा गया, हिंदी में आपको इसलिए बताया जा रहा है पूरा वीडियो, ताकि यह रहेगा कि यह चैप्टर आपको अच्छे से समझ में आ जाए। अगर कोई और टॉपिक आपको पढ़ना हो या फिर किसी और चीज़ों के बारे में जानना हो, जैसे कोई भी चैप्टर आपका जो 12th लेवल का है या इंग्लिश से रिलेटेड है, तो आप उसमें कमेंट में करेंगे। कमेंट करने के बाद आपको नेक्स्ट टाइम में देखा जाएगा तो वीडियो आपको प्रोवाइड कराया जाएगा, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।